तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी 5 आरोपियों से अयोध्या पुलिस आज जेल में पूछताछ कर रही है। तो पुलिस टीम जेल पहुंच गई है और अयोध्या जेल की हाई सिक्योरिटी सेल के अलग अलग बैरक में सभी 5 आरोपियों को रखा गया है। तो जेल में बने इंट्रोगेशन रूम में सभी से पूछताछ हुई। अलग अलग पूछताछ से पुलिस सभी के एक दूसरे से कनेक्शन की कहानी को भी जोड़ेगी। तो पुलिस ने हर एक आरोपी से अलग अलग पूछताछ के अलग अलग सवाल भी तैयार कर लिए हैं। सभी आरोपियों से की गई पूछताछ को पुलिस मोबाइल डेटा और सीसीटीवी के जरिए क्रॉस चेक करेगी। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इन आरोपियों की कस्टडी की भी मांग करेगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जांच पड़ताल भी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आज पुलिस 5 आरोपियों से जेल में पूछताछ करने पहुंची है। अब पुलिस ने तमाम सवालों की लिस्ट भी तैयार की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ नए पहलू निकलकर सामने आते हैं। तो इन 5 आरोपियों के एक दूसरे से कनेक्शन भी पुलिस खंगालने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आएगी। सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पुलिस ने तैयार की है और उसी लिस्ट के तहत पुलिस इन 5 आरोपियों से आज जेल में पूछताछ करने पहुंची है। तो वहीं इनके जो भी जवाब होंगे उसके बाद उसे डेटाबेस से मैच किया जाएगा और सीसीटीवी फुटेज भी जो पुलिस के पास है उससे भी इनके जवाबों को मैच करने की कोशिश की जाएगी। तो 5 आरोपियों से आज जेल में पूछताछ पुलिस कर रही है और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है उसमें तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। जांच पड़ताल की अगर बात करें तो आज अयोध्या पुलिस जेल पहुंची है 5 आरोपियों से पूछताछ करने के लिए। सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी पुलिस के पास है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सवालों के जवाब जब पुलिस को मिलेंगे तो कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ में है। लखनऊ में मैं देख रहा हूँ जिस कल चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का भी आना था, तो उसमें जो भीड़ उमड़नी चाहिए वो भीड़ नहीं उमड़ी। पहली बात तो उसके बाद में यही चर्चाओं का विषय बना हुआ कि कल जब ये एसआईटी पूछेगी और पूछताछ होगी क्या उसमें निकल के आएंगी। अब इसमें सबसे बड़ा डर ये बैठ गया है लोगों में कि ये लोग किस किस का नाम लेंगे, क्या खुलासा करेंगे, क्या ऐसी नई चीज एसआईटी को बताएंगे, पुलिस को बताएंगे जो लोग अपने को छिपाए घूम रहे हैं और उस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके अयोध्या सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब क्या होगा आगे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और आज जुड़ गई है सुबह, बाबा की तरफ से कुछ लोग भेजे गए हैं कि आप इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं वो निगरानी की जाए और इस समय ट्रस्ट से जितने जुड़े लोग हैं उनको कम से कम काम से दूर रखा जाए। क्योंकि अभी बीच में जब ये चीजें आ रही थी कि इन सबको हटा दिया गया है, इस्तीफा हो गया है, लेकिन कल एक चिट्ठी जो सामने निकल के आई उस चिट्ठी ने बिल्कुल सबको एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि उस चिट्ठी में ये है कि कल 6 तारीख को ट्रस्ट की 3 बजे मीटिंग होगी। उस मीटिंग में ये चर्चा की जाएगी क्या चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए या नहीं लिया जाए। जी, लेकिन बात सिर्फ इस्तीफे की यहाँ पर नहीं रह गई है। अब अगर बात की जाए रमेश जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं और लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे कि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें करोड़ों जो राम भक्त हैं उनकी आस्था से एक बड़ा खिलवाड़ होता हुआ नज़र आया है। ऐसे में आने वाले समय में क्योंकि मथुरा काशी की बात भी होती हुई दिखाई पड़ रही है, अलग अलग जगहों पर मंदिरों को प्रमोट किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर जो भारत की सनातन परंपरा है उसको आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर हो रही है। ऐसे में क्या जो भक्तगण हैं उनका विश्वास एक बार फिर इस तरीके से स्टैब्लिश हो पाएगा जैसे कि राम मंदिर के समय पे था? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। उस तरीके का आस्थावान होके उस तरीके से विश्वास अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर टिकाना और वहाँ के व्यवस्थापक और वहाँ के ट्रस्ट के लोगों पे ट्रस्ट करना, ये मुझे लग रहा है ये बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। पूरी व्यवस्थाओं को रिफॉर्म करना पड़ेगा, सरकार की जितनी भी कमांड है वो सब हटानी पड़ेगी, ट्रस्ट की जो चीजें वो सब हटानी पड़ेगी। ये सब चीजों को लेकर जब तक चीजें। तो रमेश जी से हमारा यहाँ पर संपर्क टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे।
लेकिन इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब राम भक्तों को भी चाहिए। जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है उन्हें भी अपने सवालों के जवाब चाहिए। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है, जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, और ऐसे में पुलिस के पास भी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है सवालों की जिनके जवाब पुलिस को यहाँ पर चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो। रमेश ठाकुर जी हमारे मैनेजिंग एडिटर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं हाँ, आवाज आ रही है जी। रमेश जी, आपसे हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया था। एक बार फिर से सवाल को मैं दोहराना चाहूंगा कि जिस तरीके की आस्था है। देखिए हाँ। तो सवाल सुन लिया था मैंने जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो राम भक्तों की, सनातनियों की जितनी भी आस्था थी, क्या वो दोबारा से बन पाएगी? मुझे लगता है उसमें बहुत टाइम लगेगा, चीजों की व्यवस्था को रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब ये होगी। अब बात आ जाती है जिस तरीके से ये एसआईटी ने जांच को तेजी किया है, और आज सुबह क्या हुआ, बीएचपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आलोक कुमार जी, उन्होंने भी एक चिट्ठी दी है। जो विवेचक इसके हैं भास्कर तिवारी शायद उनका नाम है, जो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तो उनको दी है कि उसपे केजरीवाल से भी पूछा जाए, संजय सिंह से भी पूछा जाए, अखिलेश यादव से भी पूछा जाए कि उन्होंने पहले आरोप क्यों लगाया। मतलब कुल मिला के पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये तब किया जा रहा है जब लाखों की पैसों की रिकवरी हो चुकी है, धन बरामद हो चुका है, उसके बावजूद भी ये लोग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब निर्जनता की और झूठ का जितना भी एक पाखंड एक समुद्र बहना चाहिए वो बह चुका है, बावजूद भी ये लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से हम अपने को बचा लें। लेकिन मुझे लग रहा है संदेश जहां तक जाना था वहां चला गया। थू जितनी होनी थी, जितनी बदनामी होनी थी हो गई। और रही बात, तो आपने कहा कि क्या इस मंदिर के नाम पे सनातनियों के बीच में वो आस्था दोबारा से उमड़ पाएगी? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि राम भक्तों के दिल पे जितनी ठेस पहुंची है कि वो बहुत जल्दी उसको रिकवर कर पाए और वो आस्था लोगों को फिर बनी रहे। मुझे ऐसा प्रतीत होता नहीं है जी। अच्छा रमेश जी, सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल, क्योंकि इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, खासकर उन लोगों की जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो भाजपा नेता विनय कटियार हो या फिर उसके अलावा भी तमाम धर्म गुरु हों जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान यहाँ पर दिया है। उनकी तरफ से भी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन सब एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं, और वो ये बात है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी और होनी भी चाहिए, ताकि लोगों की आस्था को पुनर्जीवित यहाँ पर किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जैसे कि चंपत राय का नाम निकलकर सामने आया था कि उनका नाम एफआईआर में क्यों दर्ज नहीं किया गया, और एसआईटी की जांच पड़ताल पर भी तमाम तरीके के विपक्षी नेताओं ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस पूरी जांच पड़ताल को लेकर भी लोगों के मन में संशय बन गया है। देखिए, पूरा मामला पानी की तरह साफ है, इसमें कोई मुझे लगता है एसआईटी को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आरोपी उनके पकड़ में है, दोषी किनको बनाना है, पैसा किनके पास है, जितनी एसआईटी के पास चीजें होनी चाहिए किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो सारी चीजें आ गई है। अब इसमें चंपत राय का नाम क्यों नहीं डाला गया और अनिल मिश्रा का नाम, बाकी जो बड़े बड़े जिनके नाम हम लोग ले रहे हैं उनका नाम क्यों नहीं डाला जा रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि चंपत राय तो बहुत अच्छे आदमी रहे, उन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर में खपा दिया। अरे ठीक है, हम भी मानते हैं, बड़ा इज्जत उनका, सम्मान उनके प्रति रहा, लेकिन जब विधिक तरीके से कोई कार्रवाई हो रही है कानून की तरफ से, तो रमेश जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। राम मंदिर मामले की अगर बात की जाए तो तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। आज पुलिस भी जो 5 आरोपी हैं उनसे पूछताछ करने के लिए जेल पहुंची है।
एक बड़ी फेहरिस्त पुलिस के पास है सवालों की और उनके जवाब पुलिस तलाशेगी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये जो जांच पड़ताल है उसको और तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो।